देखिए, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स ऑर्गेनाइज की, एक मतलब उसको किया, और उसमें उन्होंने कहा कि जो हमारे पास मिलेट्स हैं ये डोर टू प्रॉस्पेरिटी है, डोर टू प्रॉस्पेरिटी। और उन्होंने कहा कि एक कॉर्नरस्टोन ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब कि बहुत ज्यादा हाई न्यूट्रिशन क्वालिटी है। और उन्होंने कहा कि एक पोटेंशियल एलाई है टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, मतलब कि एक साथी है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। और 2023 जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया। और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, जब उन्होंने बजट स्पीच दी थी फरवरी में, उन्होंने ये कहा था कि जो हमारे पास मिलेट्स को उन्होंने सिग्नल्ड एज श्रीअन्न। श्रीअन्न का मतलब हुआ कि बेस्ट अमंग द ग्रेन्स। और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है, उसको एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किया ताकि हम मिलेट्स की रिसर्च और डेवलपमेंट कर सके। तो उसके लिए उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रखा उसको, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद में है। देखिए, जो हमारे पास मिलेट्स है, जैसे बाजरा है, रागी है, ज्वार है, ये जो मिलेट्स हैं इनमें ये जो इंडियंस की डाइटरी ट्रेडिशंस में रहा है, उसकी वजह से जो मैक्सिमम मिलेट्स की प्रोडक्शन है हमारी कंट्री में होती थी पहले। अब जो है अब नहीं होती है, लेकिन जो हमारे पास अब मेन फोकस हमारा व्हीट और राइस पर है। हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी चाहते हैं, हम अपनी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी चाहते हैं कि हम अपने पास फूड सिक्योरिटी आ जाए, और हम व्हीट और राइस पर ही मेन हमारा फोकस है। और जो एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट है वो भी हम सिर्फ, हमारी गवर्नमेंट है वो सिर्फ व्हीट और राइस पर देती है। हमारे पास इंसेंटिव्स भी सिर्फ व्हीट और राइस पर है। तो जब 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो मिलेट्स जो थे वो पिछड़ गए और वो अभी तक उभर नहीं पाए 1960s के बाद। तो अब क्या है, अब जो हमारे पास है, जब और मिलेट्स की जो दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मिलेट्स हैं वो उनकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो और ये इनकी एक खास बात होती है कि हम इनको एरिड रीजन्स में भी ग्रो कर सकते हैं। एरिड रीजन्स में जब इनको हम ग्रो कर सकते हैं, और जो पेस्ट और डिजीज रेजिस्टेंट है, जो कि डिजीज राइस और व्हीट में लगती है, वो मिलेट्स में ज्यादा नहीं लगती है। और जब जैसे हमारे पास और जूं हम इन व्हीट और राइस को ग्रो करने लगे, जैसे पंजाब का एरिया है जो कि जहां वहां पर उसको हम सिंचाई के दम पर जो थे वो हम व्हीट और राइस को ग्रो करने लगे, और उसकी वजह से हमारे पास ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो गया। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो गया। तो अब क्या, अब हम चाहते हैं कि अब हम मिलेट्स पर आ जाए। हमारी गवर्नमेंट को अब याद आया है कि अब हमें मिलेट्स पर दोबारा से जाना चाहिए, ताकि हम अपने पास जो हमारे पास न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है उसको हम अटेन कर सकें। तो अब हमें बेसिक्स पर काम करना पड़ेगा। हमें अपने पास जो इंसेंटिव्स है वो उन फार्मर्स को मिलेट्स पर देने पड़ेंगे, ताकि हम अपनी इसमें मिलेट्स की प्रोडक्शन अपनी कंट्री में बढ़ा सकें। थैंक यू।